इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान ये चुनाव हो रहा है और पहली बार ऐसी परिस्थिति है जब कोई महामारी हो और लोकतंत्र के इस पर्व के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा हो। लेकिन भाइयों बहनों, पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहिए, जिनके मार्गदर्शन में और जिनके नेतृत्व में पूरा देश इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए देश के अंदर न केवल प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने के लिए बल्कि उनकी जीविका को बचाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के अंदर सराहा गया और भारत में उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सबसे अच्छा परिणाम देकर के अपने प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने, उनकी जीविका को बचाने का कार्य भी किया। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है यहां पे? आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आपने वैक्सीन ले लिया है। लेकिन भाइयों बहनों, जिन लोगों ने अभी भी वैक्सीन की पहली डोज ली है, दूसरी नहीं ली, समय आने पे वे दूसरी डोज ले लेंगे। ये वैक्सीन लेकर के आप लोगों ने कोरोना के तीसरे वेव को समाप्त कर दिया। यानी कोरोना का जो तीसरा वेव दुनिया के अंदर तबाही मचा रहा है, यहां आया और नियंत्रित होकर के अब समाप्त भी हो रहा है। पिछले 10 दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर 65,000 मामले समाप्त हो गए। 65,000 कोरोना के मामले ठीक होकर के कोरोना पूरी तरह ठीक हो चुका है। ये स्थिति वर्तमान में है और इसलिए कोरोना महामारी से बचाव के लिए जो कुछ हो सकता था, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने अपने स्तर पर वह प्रयास किया। और भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के इस बेहतरीन प्रबंधन के साथ जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, कहते थे कि वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन तो बीजेपी का वैक्सीन है। आप सब ने वैक्सीन लेकर के अपने को तो कोरोना से बचाया ही बचाया, उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी दिया कि मोदी वैक्सीन ही सही, लेकिन यह देश कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में विजयी बनेगा। और जैसे आप में से 100% लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर वैक्सीन की पहली डोज ले ली है, 70% से अधिक लोगों ने दोनों डोज ले ली है, वैसे ही भाइयों बहनों, चुनाव में भी एक जोरदार डोज देने की आवश्यकता है कि 100% वोट कमल निशान पर जाएगा। यही तो हमें संदेश देना है। भाइयों बहनों, 2017 में मैं आया था यहां पर श्रीमती बिमला सोलंकी जी के विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए। वे हमारी बहुत अच्छी विधायक रही हैं। पार्टी एक संगठन के रूप में काम करता है, एक परिवार के रूप में काम करता है और परिवार में अलग अलग सदस्य की भूमिका अलग अलग समय में अलग अलग होती है और एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में आज वे हमारे इस मंच पर हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। पूरी ईमानदारी के साथ वे लगी रही और आज अपना आशीर्वाद देने के लिए श्री लक्ष्मी राज सिंह को अपना आशीर्वाद देने के लिए स्वयं इस मंच पर उपस्थित हुई हैं। भाइयों बहनों, यही एक कार्यकर्ता का भाव होता है, एक सच्चे कार्यकर्ता का यही भाव होता है। और मैं आज इस अवसर पर आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब 2017 में मैं आया था
तब आतंक का माहौल था। बेटियां सुरक्षित नहीं थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था। और ये जो दो लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये दो लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम इस लायक हो ही नहीं भाई। याद करिए, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के दो जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, ये सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो उन दंगाइयों के खिलाफ आलो आवाज उठा रहा था, उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जा रहा था। और दिल्ली वाला लड़का तमाशा बना के तब भी कहता था, अरे दंगाइयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनका बचाव तब भी कर रहे थे। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे।